नमस्कार साथियों। 10वीं पास हुए सभी अभ्यर्थी जो कि इंडियन रेलवे में सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 10वीं पास युवाओं हेतु सहायक लोको पायलट के लिए 9,970 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली जा रही है। इसमें अप्लाई करके आप आसानी से असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आरआरबी एएलपी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कौन कौन से डेट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी शॉर्ट नोटिस 2025 का कब रिलीज किया गया, तो मार्च 2025 में इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इसके नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2025 तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें डिटेल में सारी चीज़ बताया जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपके लिए वीडियो बना के हम इस चैनल पर डाल देंगे। तो अगर हम बात करें कि इसका जो आरआरबी एएलपी अप्लाई कब से किया जाएगा, स्टार्ट डेट कब से होगा, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट कब तक रहेगा अप्लाई करने के लिए, तो 9 मई 2025 यानी कि 9 मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 मई आपको याद नहीं रखना है, उसके पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपको लास्ट टाइम में सर्वर प्रॉब्लम का इशू फेस ना करना पड़े। अगर हम इसके फी पेमेंट की बात करें तो फी पेमेंट का लास्ट डेट अभी तक नहीं बताया गया है कि कब तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ये भी जल्द ही जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें दोनों चीज़ बता दिया जाएगा कि फिर करेक्शन फॉर्म भी एक बार जो निकाला जाता है वो कब तक आएगा। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन फी के बारे में तो एक्सपेक्टेड यही है कि 250 रुपया तक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज फी का। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें जो जनरल और ओबीसी है उसमें 500 तक लग सकता है, और उसके अलावा जो भी आते हैं जैसे कि SC ST PW एक्स सर्विसमैन इन लोगों का 250 रुपये लगेगा। तो 500 जनरल ओबीसी इन लोगों के लिए लगेगा, और उसके अलावा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन लोगों के लिए 250 लगेगा। ये एक मतलब अनुमानित है, अभी फिक्स नहीं है, नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। चलिए अब हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आरआरबी एएलपी है इसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो जो भी आवेदक होंगे उनका जो एज है 1 जुलाई 2025 तक कितना होना चाहिए वो समझ लीजिए। तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। अगर 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैक्सिमम की बात करें तो 30 ईयर यानी कि 30 साल होना चाहिए। 30 से कम होगा तो ही चलेगा, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो भी वहाँ पे उनका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अलग अलग रिजर्व कैंडिडेट को, तो वो नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। अगर हम बात करें रेलवे जोन वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जोन में कितना वैकेंसी आने वाला है ये पूरा डिटेल में बताया गया है। चलिए देख लीजिए इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी ईस्ट कोस्ट रेलवे में। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1461। उसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग जगह यहाँ पे देख सकते हैं 921 वैकेंसी है, 989 है, 885 है। तो ये सारी जो वैकेंसी है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब हम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो सहायक लोको पायलट होता है एएलपी, इसके लिए जो भी अप्लीकेंट हैं वो 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ वो आईटीआई पास होना चाहिए जो भी संबंधित ट्रेड होता है उसमें, और आवेदकों ने संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग किया हो आदि। तो या तो वो आईटीआई किए हों, उसके अलावा अगर जो संबंधित ट्रेड है उसमें अगर डिप्लोमा की डिग्री हासिल किए होंगे तो भी इसके लिए वो एलिजिबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक सिलेक्ट आपको बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका किस तरीके से होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि सभी आवेदक व उम्मीदवार जो कि इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें हम कुछ बिंदुओं की मदद से चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। तो नीचे दिया गया, तो सबसे पहले आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, उसके बाद आपका CBT 1 होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद जैसे ही आप CBT 1 पास करेंगे तब होगा आपका CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, और ये होगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर CBET। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें पास करेंगे तो इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBET के लिए। और सीबेट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, और रिक्वायर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको रिक्वायर किया जाएगा। अगर उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन स्टेज किया जाएगा। तो ये भी जो भी यहाँ पे चीज़ बताई गई है ये सभी मापदंडों को पूरा करने वाले जो आवेदक होंगे उनकी अंतिम रूप से भर्ती यानी नियुक्ति किया जाएगा, और इसलिए प्रत्येक आवेदक को तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जो भी अगर स्टूडेंट हैं जो इसके लिए फॉर्म डालना चाहते हैं
तो सबसे पहले तो उनको क्वालिफिकेशन वगैरह एज क्राइटेरिया को फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म डालना है। वो सब करने के बाद आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर आप जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, CBT 1, CBT 2, CBET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल, इसके बाद भी मेडिकल में भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं, तो मेडिकल भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो रेलवे लोको पायलट और LP का जो होता है मेडिकल, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देखना देना होगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। सबसे पहले वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने ईमेल पासवर्ड के थ्रू, और उसके बाद आपको क्या, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा मेल पे, और उसके थ्रू आप क्या करिएगा, लॉगिन करिएगा। और जैसे ही आप लॉगिन करिएगा, तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या, आपके सामने जो भी पर्सनल डिटेल है उसको फिल करना है। पर्सनल डिटेल फिल करके आगे सबमिट करना है, एजुकेशनल डिटेल डालना है। उसके बाद क्या, लास्ट में एजुकेशनल डिटेल डाल के, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में फ़ी पेमेंट कर देना है, ठीक है। फ़ी पेमेंट करने के बाद वहाँ पे क्या आता है, लास्ट में जैसे ही फ़ी पेमेंट करेंगे तो एक रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। रिसिप्ट को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और बहुत सारे फॉर्म अगर आप भर रहे हो शुरू से ही, तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको स्कैन करके रख लेना है ताकि अपलोड कर सके, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रखिएगा स्कैन करके, और उसमें अपलोड कर दीजिएगा जिस सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।